नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा, इनसाइड झारखंड, पस्ता खान। आज मैं आपको राशियों के अनुसार राहु का फल बोलने का कोशिश करूंगा, लेकिन मुख्य आधार मेरा नक्षत्र है। नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसी के अनुसार राहु सितंबर तक कैसे रहेंगे आपके लिए ये मैं बताऊंगा। सितंबर 2019 तक राहु कैसे रहेंगे ये थोड़ा थोड़ा मैं चाहूँगा आपको परिचय दे करके बताने के लिए कि 12 सितंबर 2019 तक, देखिए अभी जनवरी चल रहा है, 9 महीने की बात है, तो 12 सितंबर 2019 तक राहु कैसे रहेंगे उसी का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा आपके लिए। तो आधार क्या है? ये जो आधार है जिसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि राहु है 3 राशि, राहु मिथुन राशि में है और पिन पॉइंटेडली ये पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र, और ये ड्यूरेशन है 12 सितंबर 2019 तक। बारह सितंबर के बाद पुनर्वसु के बाद ये दूसरे नक्षत्र में चले जाएंगे, मिथुन राशि में ही जाएंगे। तो इनका भोग जो है वो दूसरे नक्षत्र, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, तो ऐसे नक्षत्र में जब ये जाएंगे तो रिजल्ट देंगे। और मैं भी सोच रहा था कि कैसे इसको शॉर्ट में समझाऊं आपको। मेरी चिंता ये थी कि हाउ टू एनालाइज इट। और ये उल्टे चलते हैं राहु, तो पुनर्वसु में है अभी, तो आद्रा में प्रवेश करेंगे ये उल्टे पांव ढुकते हुए। इसके बाद ये आद्रा नक्षत्र में जाएंगे। ये आद्रा नक्षत्र जो है ये राहु का होता है। तो देखिए अभी राहु गुरु के नक्षत्र में है, जिसके कारण गुरु चांडाल योग होने की प्रवृत्ति हो जाएगी। और उसके बाद राहु अपने नक्षत्र आद्रा में प्रवेश करेंगे। सो ये दोनों का रिजल्ट तो भिन्न होगा ही, ये तो सत्य है। यदि मैं कह दूं कि राहु सिर्फ मिथुन राशि में है तो ये रिजल्ट होता है, तो आई थिंक 90% गलत हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही रिजल्ट बोलूं तो मैं ये बता रहा हूं, शुरू से कर रहा हूं सूरज के नक्षत्र से। जिन लोगों का जन्म सूरज के नक्षत्र में हुआ है, सूरज के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो सूरज के 3 नक्षत्र हैं। एक हुआ कृतिका, एक कृतिका नक्षत्र मेष राशि में है। दूसरा
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में आते हैं एक चरण, और तीन चरण ये आते हैं कन्या राशि में। और तीसरा है उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मैं बोल इसलिए रहा हूं कि आप थोड़ा नोट कर लेंगे, सीखने के क्रम में कुछ जानकारी स्टोर करके नोटबुक में रखना जरूरी है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी सूरज जो भोग करते हैं वो धनु का एक चरण होता है, धनु राशि का एक चरण होता है, और मकर राशि का 3 चरण होता है। तो सिर्फ मैं कहूं कि एक चरण, कृतिका का मेष का एक चरण, और वृषभ में 3 चरण होता है। तो इस कारण सूरज के ये 3 नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, मैं नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से बोल रहा हूं, और कहां तक गिनूंगा, मेरा ये पुनर्वसु नक्षत्र में राहु है। तो सूरज में जिनका जन्म हुआ है उनको, सूरज के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको राहु पुनर्वसु नक्षत्र जिसके स्वामी गुरु होते हैं, ये सूरज में राहु का, सूरज में जन्म लेने वालों का, सूरज के 3 नक्षत्र में जन्म लेने वालों का या के लिए राहु कैसे हैं। सूरज में के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए राहु कैसा है। तो हम राहु को सबसे पहले पकड़ेंगे नक्षत्र में। तो राहु पुनर्वसु नक्षत्र है जिसके स्वामी गुरु होते हैं। तो सूरज से गिनती करते हैं, सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, ये 5वां तारा हुआ। तो 5वां तारा होने के कारण ये प्रत्यारी जोन में आ गए, शत्रु के जोन में आ गए। राहु जो पुनर्वसु नक्षत्र में है, सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका हुआ है उनके लिए ये एनिमी स्टार में आ गए। तो पहला रिजल्ट हम नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे। देखिए होता क्या है, यदि इन ऑर्डर ऑफ यू वांट टू, एक मिनट के लिए भूल जाइए उन चीजों को। मैं ये बोलना चाहता हूं कि यदि आप किसी ग्रह का या किसी का रिजल्ट लेना चाहते हैं तो
आपको राशि देखना है, किस राशि में एक ग्रह है और दूसरा किस राशि में है। तो राशि टू राशि कैलकुलेट करेंगे, फिर राशि टू नक्षत्र कैलकुलेट करेंगे, फिर राशि टू नवांश कैलकुलेट करेंगे, जो 99.9% कोई नहीं देखते हैं। अब उसको यदि यहाँ आके बोलने लगूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तब लोग भाई नवांश समझा दीजिए, कर दीजिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, इसलिए मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन आपको नक्षत्र सिद्धांत और राशि तीन के जगह में राशि, नवांश और नक्षत्र 3 पॉइंट हुआ, इसके जगह में मैं राशि और नक्षत्र पकड़ के बता रहा हूं आपको। नवांश मैं अपने मन में रख करके उसका रिजल्ट जोड़ करके बता रहा हूं, ये मान लीजिए आप। तो राहु के नक्षत्र में जाने के कारण जो प्रत्यारी तारा है, तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो ये 12 सितंबर 2019 तक उनके लिए ये राहु अशुभ होगा। झगड़ा, झंझट, परेशानी, धोखा, छल, कपट, प्रपंच, ये सारी चीजें आपके पास इस 9 महीने के अंदर में किसी न किसी रूप में, ये प्रत्यक्ष रूप से आपको फेस करना पड़ेगा। इसकी क्वांटिटी 5% भी हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं। ये आपके कुंडली के ऊपर में निर्भर करता है, आपकी जन्म कुंडली में क्या है, कितना स्ट्रेंथ है आपके जन्म कुंडली का। कि राहु जब आपसे झगड़ने आएंगे, आपको झंझट करने आएंगे, आपके ऊपर में केस करने आएंगे, लीगल मैटर खड़ा करेंगे, जेल ले जाने के लिए तैयारी करवाएंगे, इन सबों में आपका जो लग्न, आपका शरीर और उसकी कुंडली भगवान ने कितना रेसिस्टिंग पावर के साथ दिया है, ये आपको जानना जरूरी है। तो वो एक बेसिक आप अपनी कुंडली को समझ लीजिए कि यदि आपके लग्नेश बढ़िया है, अष्टमेश बढ़िया है, सस्टेंस भी शुभ है और द्वादश भाव के लॉर्ड भी शुभ ही हो जा रहे हैं कैसे न कैसे, तो आप झगड़ा, झंझट, मुकदमा, मृत्यु, एक्सीडेंटल भव और व्यर्थ के खर्चे, कर्जा, लोभ, इन सबों से आप बचे रहेंगे। 3 त्रिक हाउस होते हैं ना, 6, 8, 12, तो दुख की उत्पत्ति इसी से होती है। भगवान ये 3 भाव और 3 ग्रह, राहु, केतु, शनि, ये 3 ग्रह और 3 भाव, 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर, इसको उन्होंने मनुष्य को पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार दंड देने के लिए ये प्रावधान रखा है। इसी में से इंगित हो जाता है कि भगवान क्या चाह रहे हैं, क्या दंड देना चाह रहे हैं। और दंड भोगेगा कौन? तो लगन माने शरीर। तो ये तीनों भाव यदि किसी न किसी तरह से आपके शरीर को, लग्न को, लग्नेश को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कोई क्षति बहुत नहीं होना है। ये सिर्फ भय होगा, एक राहु का, एक सांप का भय होगा कि सांप आया और काटा, झंझट होगा, इस तरह की बातें आपके दिमाग में आएगी। तो थोड़ा इसको आप समझिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सूरज के 3 नक्षत्र वालों के लिए ये तय है कि प्रत्यारी है। अब किससे प्रत्यारी? शत्रुता किससे? झगड़ा किससे? झंझट किससे? परेशानी किससे? तो सूरज से। सूरज को होगा, सूरज को होगा। तो यहां पर सरकार भी इन्वॉल्व हो जाता है। सूरज कारक हैं सरकार के, पावर के, फेम के, यश के, शक्ति के, सामर्थ्य के, ये सारी चीजों के कारक हैं। शरीर के अंदर में आपके ढांचा के, हड्डी के और हार्ट के, हृदय के। तो आपके शरीर के इन हिस्सों को ये झगड़ा, झंझट, परेशानी, विष भक्षण, ये सब चीज, गंदे भोजन वगैरह करने के कारण इन सब चीजों की बात 9 महीने तक आप फेस करेंगे। सूरज के 3 नक्षत्र वाले, इतना तो डर आपके शरीर में लगेगा।
और दूसरा भय होगा आपको सरकारी पक्ष से, दूसरा भय होगा आपको आपके इमीडिएट बॉस के कारण, उनके भय से। आपको इन लोगों को खुश रखना ही पड़ेगा। और सूरज बोलते हैं जो सबसे उच्चाधिकारी है, द सुपर बॉस। भगवान न करे उनका कोई इंस्पेक्शन हो, कुछ हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आपको पूरी प्रिपेयर्ड रखनी होगी, वचसा, मनसा वचसा और इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होते हैं उससे। देखिए, मैं बोल रहा हूं, बड़ी बात बोल रहा हूं, छोटे रूप में बोल रहा हूं। मनसा वाचा और कर्मणा, आपको किसी रूप में भी अपने को इतना एक्सपोज नहीं करना है कि शत्रु आप पर आक्रमण कर दें, शत्रु आपको तंग करें, मित्र भी शत्रु हो जाएं आपके वचन ऐसे होने चाहिए। तो बहुत ही सावधान रहने की बात है। और जो लोग हमारे ऐसे उम्र में पहुंच चुके हैं या आसपास में है, या उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो चूंकि राहु की बात आ रही है तो ये विष की बात आ रही है। तो ऐसे लोग जिनको हृदय में किसी न किसी प्रकार की समस्या रही है, उनको ये वृद्धि हो जाएगा, छूटेगा नहीं, घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। और आपके भोजन से, आपके बोली से, आपके थिंकिंग से, आपके डिप्रेशन से, आपके क्रोध से, आक्रोश से, गरिष्ठ भोजन करने से आपके शरीर को क्षति हो जाएगी। ये 9 महीना आपको मोटा मोटी सूरज के जिन नक्षत्र में जिनका जन्म है, मेरा भी उसी में है, आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। विष खाना नहीं सकते, आप नहीं खा सकते हो, शराब नहीं पी सकते हो, कोका कोला पेप्सी नहीं खा सकते हो, अचार नहीं खा सकते हो, गरम मसाला नहीं खा सकते हो। ऐसे भोजन जिसमें तीक्ष्ण है और जो जमीन के अंदर पैदा होते हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, ओल है, मूली है, ये सब आपके लिए उत्तम भोज्य पदार्थ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप खाना बंद कर दीजिए, कम तो कर सकते हो, थोड़ा सा उसको घटाइए। नहीं तो जिनको हृदय का रोग है, समझ लीजिए कि आप संकट में पड़ जाएंगे। जिनके हड्डियों में रोग है, आप संकट में आ जाएंगे। ये बात है। तो थोड़ा आप ध्यान रखें। मैंने ये 3 नक्षत्र को कहा, अब इसी को मैं राशि के हिसाब से बोलूं तो कैसा होगा। ये तो मैंने नक्षत्र के हिसाब से बता दिया, द पीरियड इज बैड। लेकिन कृतिका नक्षत्र जो मेष राशि में पड़ता है, तो यहां से ये राहु मिथुन राशि में पड़ रहे हैं। कृतिका मेष राशि में है और इस मेष राशि से राहु मिथुन राशि में है, मतलब 3rd हाउस में है। तो पापक ग्रह 3rd हाउस में शुभ होते हैं। अब यही सूर्य के नक्षत्र जो कृतिका वाले जो हैं, उनके लिए ये उतना बाइटिंग नहीं हो गया, इतना कष्टदायक नहीं है जितना मैंने आपको बताया। ये भय नहीं दिलाया, मैंने आपको चर्चा की, आपको परिचय दिया कि क्या हो सकता है। अब इसमें मेष राशि वाले कृतिका वालों के लिए थोड़ा अपवाद हो जाता है। बोला कि चूंकि ये राशि 3rd हाउस में पड़ता है, तो 3rd हाउस में पापक ग्रह शुभ हो जाते हैं, सुखद होते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए प्रत्यारी तारा में होने के बाद भी
ये न्यूट्रल रहेंगे। कृतिका नक्षत्र वालों के लिए ये न्यूट्रल रहेंगे, समभाव रहेंगे ये। लेकिन ये वृषभ राशि वालों के लिए उसका 3 टुकड़ा, सूरज के 3 टुकड़ा, कृतिका का 3 हिस्सा वृषभ राशि में पड़ेगा। 3 चरण बोलिए या 10 डिग्री और बोलिए, ये वृषभ राशि में पड़ेगा। तो वृषभ राशि से 2 नंबर से ये मिथुन राशि सेकंड हाउस पड़ेगा। ये सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस में पापक ग्रह राहु के ऐसे ग्रह आ जाएंगे तो क्या होगा? धन का घर है तो धन चोरी करेंगे। राहु चोर थे, अमृत चुराने गए तो आपके धन की चोरी हो सकती है। आपकी बोली, सेकंड हाउस बोली को बोलते हैं, आपकी बोली विश्वत हो जाएगी। आपकी बोली के कारण लंका कांड उत्पन्न हो जाएगा। परीक्षा दे रहे हो लिख करके या मौखिक दे रहे हो, ओरल, फेल कर जाओगे आप यदि आप अपने को नहीं संभालते हो तो। इंटरव्यू देने वाले बच्चे लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देंगे 6 मार्च के बाद से। अब उत्तरा फाल्गुनी सूरज का नक्षत्र है, इसका सिंह का एक चरण आता है, एक टुकड़ा आता है जो सिंह में पड़ता है अंतिम, और अगला 10 डिग्री 3 टुकड़ा जो है 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 10 डिग्री, ये 10 डिग्री पड़ता है कन्या राशि में। नक्षत्र है सूर्य का, इसलिए प्रत्यारी तारा इनको भी फेस करना है। लेकिन राशि के हिसाब से क्या हालत है? राशि के हिसाब से हमको यह देखना है कि चूंकि ये सिंह में है तो मिथुन की क्या स्थिति है। तो सिंह माने 5, 5 के बाद 3, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 11वें घर में आ जाएंगे। तो 11वें घर में भी ये शुभ रहेंगे। 11वां गोचर जो है हमेशा शुभ माना गया है, शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो। 11th हाउस पड़ेगा। तो उत्तरा फाल्गुनी वाले भी थोड़ा उतना मत डरें जिनका एक चरण सिंह में पड़ता हो। उत्तरा फाल्गुनी पर्सन्स बॉर्न इन उत्तरा फाल्गुनी एंड राशि सिंह, आपको उतना डर नहीं है। और जो कन्या में है तो ये 10th हाउस पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये 10th हाउस हुआ। तो 10th हाउस में राहु तो नुकसान करेगा। तो कन्या राशि वाले जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हैं उनको ऑफिस में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स या आपके कागज पत्र या लिखा पढ़ी में आपको रखना पड़ेगा। नहीं तो आपके कागज में कोई दूसरा आदमी उल्टा पुल्टा लिख करके आपको फंसा सकता है। आप अपने टेबल पर पेपर छोड़ के चले गए, कंप्यूटर ओपन करके छोड़ के चले गए, कोई आदमी आया कुछ उल्टा पुल्टा करके चला गया, और जब तक आप बाथरूम से आए तब तक तो हो गया कहानी आपकी। तो आपको षड्यंत्र करके, किसके बारे में बोल रहा हूं? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कन्या राशि में पड़ते हैं उनके लिए षड्यंत्र, धोखा, छल कपट, प्रपंच के जरिए हानि, और ये छल कपट प्रपंच डॉक्यूमेंट्स के जरिए हो रहा है, लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंटल मिस्टेक्स के कारण हो रहा है। सावधान रहिएगा। उत्तरा आषाढ़ा
धनु का एक चरण पड़ता है। तो धनु राशि को यदि हम गिनती करें, यहां से मिथुन राशि कहां पड़ेगा, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 7th हाउस में पड़ेगा। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो ये 7th धनु राशि 7th पढ़ेंगे, 7th हाउस में पढ़ेंगे। राहु कहां आ जाएंगे, 7th हाउस में आ जाएंगे। छह नंबर का यदि हम लोग बनाएंगे तो आई एम श्योर समझ रहे होंगे, नहीं तो थोड़ा सा मैं मिटा के बनाता हूं। तो हमने बता ही दिया है। ये कन्या राशि है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो ये 10th हाउस वालों के लिए हमने कहा कि आप डॉक्यूमेंटल ठीक कीजिए। कन्या राशि से ये 10th पड़ेगा। यहां पर राहु है, तो कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी के लिए समय बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन धनु राशि के लिए जिनका चंद्रमा यहां पर है, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 7th हाउस पड़ा। तो 7th हाउस पढ़ने के कारण एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अब शादी का सीजन शुरू हो चुका है। तो जितने लोग धनु राशि में जन्म लिए हैं उन सबों को मैं संबोधित कर रहा हूं। जितने लोग धनु राशि में जन्म लिए हैं, शादी ब्याह की बात हो या जैसे भी हो, योर पार्टनर विल चीट यू। 7th हाउस में राहु चीट पार्टनर को इंडिकेट करता है, पार्टनर जो धोखा दे सकता है। बिजनेस में है तो आपके पार्टनर आपको धोखा देंगे, ऐसी टेंडेंसी रहेगी। आपको जागृत रहना होगा। यू विल हैव टू नो योर सेल्फ एंड यू नो योर पार्टनर, बट डोंट क्वारल। लीगल मैटर खड़ा हो जाएगा। राहु लीगल मैटर खड़ा करवा देता है। तो जो दंपति शादी किए हुए हैं और खटपट लंबा चल रहा है, तो आपके यहां भी, और आप धनु राशि के हैं तो लीगल मैटर आ जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं, कुंवारे हैं या कुमारियां हैं, तो और आप धनु राशि के हैं, तब भी आपको सितंबर तक विवाह करने के पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि क्या समय सही है, या जिस परिवार से मैं संबंध जोड़ने जा रहा हूं क्या वो सही है, या जिसको मैं अपनी पत्नी के रूप में या पति के रूप में परखना चाहता हूं, जिनके साथ मैं जीना चाहता हूं, क्या वो सही है। यस, देयर इज $100 क्वेश्चन एंड देयर इज 100% डाउट इन इट। सावधान धनु राशि वाले लोग, अविवाहित, विवाहित जिनको दुख है, जो पहले से झंझट कर रहे हैं उनको, या जो बिजनेस पार्टनर हैं एक दूसरे के, सावधान। द पार्टनर्स विल बिट्रे, चीट एंड लेट यू डाउन, और आपको सड़क पर छोड़ देंगे। मतलब तलाक भी हो जाएगा, एक दूसरे से विच्छेद भी हो जाएंगे। बिजनेसमैन है तो आपका धन वो हरण कर लिया, या वो आपका धन हरण कर लिया। इस तरह से कुछ ऐसे केस होंगे जो फिर आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन यही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिनका मकर राशि है, यहां चंद्रमा है, जिनका यहां नहीं है, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरा भी मकर राशि है। तो राहु मेरे राशि से या मकर राशि से छठे घर में पड़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो छठा घर जो है
इसमें राहु शत्रुओं को नाश करते हैं, रोग को नाश करते हैं, कर्जा को नष्ट करते हैं। तो हियर द राहु इज फेवरेबल फॉर उत्तराषाढ़ा बॉर्न पर्सन बट बॉर्न इन मकर राशि। आपके लिए राहु शुभ है, आप मत डरिए। पहले मैंने आपको एक विस्तृत बात बता दिया कि प्रत्यारी जोन में पड़ता है तो डरिए राहु से। यू कैनॉट फाइट विथ ए ब्लैक पर्सन, यू कैनॉट फाइट विथ पर्सन्स ऑफ द अदर कास्ट। हिंदू है तो मुस्लिम क्रिश्चियन से डरिए, मुस्लिम है तो हिंदू और क्रिश्चियन से डरिए, क्रिश्चियन है तो मुस्लिम और हिंदू से डरिए, वगैरह वगैरह, विजातीय लोगों से डरिए। रोग ना बढ़े उससे डरिए। ये सब चीज मैंने आपको बताई, शरीर के अंग भी बताया हमने। लेकिन अपवाद में आ जाएंगे मकर राशि वाले लोग, ये ठीक है। राहु कुछ नहीं करने जा रहा है आपको, या कुछ करेगा भी तो बस दिखाई देगा कि अच्छा वो गिरा 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 गिरा, कुछ नहीं होगा, गिरा नहीं, बच गया हो, लाइक दैट। तो इस तरह से हमको फिर चंद्रमा में जो इनका जन्म है उनको भी जोड़ना पड़ेगा, मंगल में है उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो मैं कल नेक्स्ट डे इसके विषय में आपको बता दूंगा। लेकिन राहु के बारे में संभल करके सोचिए। बहुत से चैनल में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं राहु के लिए। मैं सही सत्य बोलता हूं कि मैं सुनता नहीं हूं कभी किसी का, कारण कि ब्रेन जो है वो प्रभावित हो जाएगा, थॉट्स प्रभावित हो जाएगा, इसलिए मैं किसी का नहीं सुनता। जो इंडिपेंडेंट बात है, जो मैंने अध्ययन किया है, जो मेरा अनुभव है, मैं वही आपको बता रहा हूं। और मैं ये चाह रहा हूं कि नक्षत्र सिद्धांत में भी चरण के हिसाब से, चरण का मतलब होता है कि एक नक्षत्र के 4 टुकड़े होते हैं, 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो चरण के हिसाब से भी आप देख लें। जनरल तो दिखता है कि खराब है, लेकिन शुभ किसके लिए है? तो मकर राशि वालों के लिए शुभ है। उसी तरह से मैंने कहा मेष राशि वालों के लिए शुभ है, सूरज के नक्षत्र वाले। तो इस तरह से आप अपने मन को समझाइए, देखिए, चेक कीजिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपको इस पीरियड भर में राहु के जरिए क्या क्या नुकसान हुआ और फायदा हुआ, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। बिटवीन दिस पीरियड व्हाट इज द गेन और लॉस और हार्म और पॉजिटिव और निगेटिव, वो जरूर नोट कर लीजिए। कारण कि 18 साल के बाद फेम यही सिचुएशन बनेगी और उसमें चेंज किया हुआ रहेगा। जो ग्रहों की अपनी स्थिति है दूसरे ग्रहों की, वो चेंज हुई रहेगी और आपकी उम्र चेंज हुआ रहेगा और फिर कार्य क्षेत्र चेंज हुआ रहेगा। हो सकता है जब पुनः राहु यहां पर आएंगे तो 18 साल तो व्यतीत हो जाएंगे आपको। तो 18 साल में आपको 2 प्रमोशन हो गया, 3 प्रमोशन हो गया, तो आपका कार्य क्षेत्र बदल जाएगा। ग्रहों का कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन वगैरह वगैरह वो चेंज हो गया रहेगा, लेकिन मेन थीम जो प्रत्यारी तारा का है वो सेम रहेगा। तो यदि आपको नेगेटिव ज्यादा हुए हैं तो आप उसमें भी समझेंगे कि नेगेटिव ज्यादा हो सकता है। हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई शुड नॉट बी चीटेड अगेन व्हाट आई हैव बीन चीटेड इन 2019। तो ये तो सीखने की, हमने ऐसे ही सीखा, इसलिए आपको मैं ये बोल रहा हूं। किताब पढ़ के पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी कोई आदमी पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सीखा सोई। मैंने थोड़ा सा चेंज करके पद को कहा। से किताब पढ़ लेने मात्र से नहीं होता है, उसको 2.5 अक्षर प्रेम का, यहां प्रेम जो है वो आपका इसके प्रति प्रेम या इसके प्रति अनुभव ये सिद्ध करेगा। आज यहीं तक, कल आगे बताऊंगा चंद्रमा का।